हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 दैट इज अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द वेरी एंड। ठीक है, चलो टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये पार्ट जो मैं बना रही हूँ वीडियो का, इसमें मैं आपको सारा सब कुछ सिखा रही हूँ एक ही वीडियो में कि क्या क्या चैप्टर में यूज हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर करनी स्टार्ट करूंगी। तो बच्चों, लिखा है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है बच्चों? एक डेसिमल नंबर लेते हैं। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल तो पहले आप ये समझ लो, डेसिमल को कैसे डिनोट करते हैं। डेसिमल को डिनोट करते हैं पॉइंट से। ठीक है, डेसिमल को डिनोट करते हैं पॉइंट से। सपोज मैं एक नंबर ले रही हूँ 248.693। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? पॉइंट आ गया है। किसी भी नंबर में अगर पॉइंट आ जाए उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों। डेसिमल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज होल पार्ट। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और यू कैन से डेसिमल पार्ट, क्योंकि इसके बाद क्या लगा था? पॉइंट के बाद जो लगा था नंबर जो है वो डेसिमल के बाद था। ठीक है, तो इस पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर को बोलते हैं होल पार्ट, और ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अब बच्चों, इसको बोलना कैसे सीखते हैं? अब इसको बोलेंगे कैसे? क्या बोलेंगे? 248.693 है ना, लेकिन मैथ्स में हम क्या बोलेंगे? 248.693। 248.693। ये आपका नॉर्मल एक प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह ही चल रहा है, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चलता है हमारा। ठीक है, इसमें हमारा हम नॉर्मली एक नंबर बोलते हैं 693840096। ठीक है, उसको हमने कुछ 100 में कुछ नहीं लेना। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं इसको बच्चों। 248 पॉइंट, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया। 248 लिखा है, 842। ठीक है, तो 248, ये मैंने बोला था ना 248। अब इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद 693, तो पॉइंट के बाद 693। क्लियर है इतना? अब बच्चों, प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने ये लिखा हुआ है पॉइंट के बाद टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और उसमें लिखा है वंस, टेंस, 100। इट मीन्स जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है बच्चों, ये आपका नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह चलेगा। ठीक है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले में बच्चों वंस नहीं होता है। यहाँ पर वंस नहीं होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे वंस भी लिख देते हैं। वंस से नहीं स्टार्ट करना, आपने टेंथ से स्टार्ट करना है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पॉइंट के बाद जितने भी लिखा हुआ है सब में THS लिखा होता है। इससे पता चल जाता है कि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं। पॉइंट से पहले वाले में सब में S लिखा है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले में सब में THS लिखा होता है, इसलिए पता चलता है ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है। ठीक है, तो टेंस, 100, 1000, मतलब वंस हटा के टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, THS लगाना है। ठीक है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों? हमारा ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप कह सकते हो इसको डेसिमल पार्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? दोबारा से समझो। एक डेसिमल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं हम होल पार्ट, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम बच्चे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद स्टार्ट हुआ है। अब इसका प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू चार्ट में पॉइंट से इधर आते हैं नॉर्मल वाले वंस, टेंस, 100, लेकिन पॉइंट के बाद में आता है वंस नहीं कंसीडर करना है, बाकी 10, 100, 1000, 10,000 आपका चलता रहेगा। क्लियर है इतनी बात?
दूसरी बात, पॉइंट के बाद वालों को हमने बोला फ्रैक्शनल पार्ट और पॉइंट के बाद वालों को हमने बोला होल पार्ट, क्योंकि ये नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बच्चों आपको इतना तो पता चल गया कि डेसिमल नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट था ना। अब मैं बोल रही हूँ कि डेसिमल नंबर जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में डाला है, अब उस नंबर को इंडिविजुअली हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो 8 का जो प्लेस है क्या है बच्चों, वंस, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8। ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन इस पे बेस्ड है काफी। ठीक है, 4 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 लिखा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, 2 के साथ क्या लिखा है बच्चों, ऊपर हंड्रेड्स, तो लिखेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 200। बात समझ में आई? ये नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह है बच्चों। देखो अगर 248 की प्लेस वैल्यू लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे, इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, 2 लिखा, कितनी जीरो है 2, 4 लिखा, कितनी जीरो है 1, कितनी 8 लिखा है तो सिंगल डिजिट लगा देंगे। नॉर्मल इन द सेंस 248 लिखा तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 248 ऐसे लिखते हैं ना। तो सेम इसको हमने नॉर्मल तरीके से ही लिखा है। अब आती है मैं इसकी बात, मैंने इसको फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला था, अब पता चलेगा। बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए बोला था क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे फ्रैक्शन में होते हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोला था। 6 लिखा, 6 इंटू 1/10, क्योंकि 10 लिखा है तो 10 से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6/10। बात समझ में आई? अब आई 9 की बात। 9 का क्या आएगा बच्चों, 9 इंटू 1/100, तो 100 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9/100। समझ आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद है बच्चों 3 का कैसे करेंगे, 3 इंटू क्या लिखा है थाउजेंड्स, तो 1/1000 कर देंगे विच इज इक्वल टू 3/1000। ये इसका प्लेस वैल्यू है। समझ में आई बात? पॉइंट से पहले तो नॉर्मल, आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले में आपने वंस को लीव करके बाकी 10, 100, 1000 ऐसे चलाते रहना और फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, बस इतना सा बात याद रखना कि पॉइंट से पहले वाले में फ्रैक्शन नहीं लगाना, पॉइंट के बाद वाले में फ्रैक्शन लगाना है। अगर कोई नंबर आ गया 6/10 या 7/10 या 8/100, तो अगर आपसे पूछा वो डेसिमल के लेफ्ट साइड का या राइट साइड का है, तो आप क्या बोलोगे, ये राइट साइड का है। समझ में आ रही है बात? नाउ बच्चों आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। एक क्वेश्चन तभी लिया है जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। बच्चों लिखा राइट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक नंबर डेसिमल में होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और बताइए, अगर डेसिमल से पहले वाला नंबर है, मतलब राइट हैंड साइड वाला नंबर है, तो उसमें लगता है बच्चों THS, और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले में लगता है S। इस बात का ध्यान रखना, S.THS। ठीक है, 48 टेंस लिखा है तो 48 टेंस मीन्स 10, नॉर्मल 10, ये नॉर्मल वाले हैं। ठीक है, तो 48 इंटू 10 करेंगे तो 480। ठीक है, अब आई बात इसकी, इसमें क्या लिखा है, हंड्रेड्स, THS वाला लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे, 986 इंटू 1/100, क्योंकि ये कौन सा था, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो हम क्या लिखेंगे, 986/100, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 986 लिखा, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, कितनी जीरो लिखी है, 2, तो 2 स्टेप आप बैक चल जाओ, 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू 23,000, नॉर्मल ऐसे, तो हम क्या करेंगे, 23 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाएगा 23,000। समझ आ रहा है? नाउ कम्स टू 904,000,
THS, it means it is a fractional form. So you have to write 904 into 1 upon thousands. ठीक है बच्चों, तो 904 upon 1000 करेंगे, जो कि आ जाएगा 904 एज इट इज लिखा, कितनी जीरो है 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? 386 टेंथ्स, फिर THS वाला आया तो फ्रैक्शनल पार्ट, तो 386 इंटू 1 अपॉन 10, तो 386 अपॉन 10 किया, कितना आ जाएगा 386 एज इट इज लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आया 500 में नॉर्मल एस वाला है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 100 which is equal to 500. This is your answer. ये नॉर्मल कंसेप्ट था जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बस ये याद रखना कि पॉइंट से पहले वाला एस होता है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, और पॉइंट के बाद वाला THS होता है जिसमें हम डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। क्लियर? नाउ बच्चों नया कंसेप्ट सीखते हैं, वो है डेसिमल नंबर लाइन। बच्चों डेसिमल नंबर लाइन क्या होता है? आपने एक नॉर्मल लाइन तो सबने बनाई है, नॉर्मल लाइन बनाई है ना छोटी क्लासेस में, लेकिन डेसिमल नंबर लाइन कभी नहीं बनाई होगी। डेसिमल नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि आपने एक स्केल में नंबर्स देखे हैं, ठीक है, उसके बीच में छोटी छोटी लाइंस देखी हैं, वो डेसिमल नंबर को डिनोट करती है। मींस कि आपने एक स्केल है बच्चों C, ये एक स्केल है, स्केल में पहला नंबर क्या है 0 दिख रहा है 0, उसके बाद क्या है 1 2 3 एंड कंटिन्यूसली हमारी एक लाइन चलती रहती है, नंबर चलता रहता है, वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 तक के बीच के जो नंबर्स हैं वो कितनी लाइंस होती हैं 10, कितनी लाइंस होती हैं 10। इट मीन्स कि 2 जो नंबर्स होते हैं 0 और 1 उसके बीच में 10 लाइंस होती है। इट मीन्स 10 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों 10 पार्ट्स में, ये भी 10 पार्ट्स, ये भी 10 पार्ट्स, ऐसे कर करके सारे पार्ट्स 10 में डिवाइड होते हैं। जब ये पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं तो इनको हम डेसिमल में डिनोट करते हैं। समझ में आई बात? नॉर्मल हम बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन, 6 सेंटीमीटर की लाइन, जब हम 7.8 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं तो वो डेसिमल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब वही सीख रहे हैं कि सपोज एक नंबर है बच्चों 4.3, अब 4.3 को आप डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है, 4.3 को कहाँ डिनोट करोगे स्केल में? पहले बच्चों देखते हैं पहला नंबर क्या है 4, क्या है 4, तो हमने देखना है स्केल में 4 कहाँ बना है, ये रहा। 4 के बाद उन्होंने लिखा 0.3, पहले तो मैं 10 लाइंस बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बड़ा 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 4.3 लिखा तो 4 के बाद 4.1 4.2 4.3, ये है हमारा 4.3। समझ में आई बात? तो स्केल में अगर देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, 4 के बाद वाले में 0.3 मतलब 3 नंबर्स लाइन काउंट कर लेनी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बच्चों कि 2.6 कहाँ डिनोट करोगे, पहला नंबर क्या है बच्चों 2, तो 2 के बाद चलेगा ये, तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 2.6। बात समझ में आई? डेसिमल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट में पूछूं कि 7/10 कहाँ लिखोगे, 7/10 कहाँ लिखोगे, कहाँ डिनोट करोगे? आपको तो मैंने पॉइंट वाला सिखाया है, लेकिन 7/10 को कहाँ लिखोगे बच्चों? ध्यान से समझो बच्चों, आप क्या करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या लिखा है 7/10, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 7 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे तो 0.7 बन जाएगा ना, तो 0.7 का आएगा 0 के बाद। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 0.7।
7। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूं बच्चों कि 38/10 कहाँ डालोगे, आप कहोगे मैम 38 मतलब मैं 38 तक लाइन खींचूं? नहीं, 38/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। क्या बना 38 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चला जाएगा, क्या बन गया ये 3.8। 38 नहीं बना, तो 3.8 मीन्स 3 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बन जाएगा 3.8 विच इज इक्वल टू 38/10। आपके में इस चैप्टर में फ्रैक्शन में ही पूछा हुआ है, तो इसलिए समझा रही हूँ, फ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और स्केल में बता दो कहाँ बना हुआ है। सपोज बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 58/10 कहाँ बनाओगे, अब 58 तक लाइन खींचोगे? नहीं, क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे आ जाएगा, तो 5.8 बना दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बन जाएगा 58/10। समझ में आया? डेसिमल में भी समझ आ गया कन्वर्ट करना, लाइन में बनाना, और फ्रैक्शन में भी आपको समझ आ गया कि हम लाइन में कहाँ बता सकते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बताया एक स्केल में 2 यूनिट्स के बीच में 10 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 0 से लेकर 1 तक 10 लाइन्स, 1 से लेकर 2 तक 10 लाइन्स, 2 से लेकर 3 तक 10 लाइन्स एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बच्चों मैं पूछूं 1/1/10 क्या है, क्या है आपको नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, क्योंकि 1/1/10 को अगर मैं लिखूं बच्चों 11/10, क्या मैं लिख सकती हूँ? हाँ, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 + 1 11/10। ठीक है, 11/10 मीन्स क्या हो गया 1.1, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने ला, तो आप इजिली बता सकते हैं। ये क्या आया बच्चों 1.1 मीन्स ये आया, बात को ध्यान से समझना, 1.1 ये आया। अगर पेपर में आ गया 1/1/10 को डिनोट करो, तो आप कंफ्यूज मत होना, डेसिमल में कन्वर्ट करना और आप इजिली बता देना। इट मीन्स 1 के बाद क्या है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, उसके बाद 2। ठीक है, 11/10 को अगर बोलो डिनोट करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? नहीं पता, क्या करना है डेसिमल में करो, 11 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो पॉइंट लगा दिया, क्या आया 1.1। ठीक है, अब मैंने बोला 1.1 को डिनोट कर दो, आपने डिनोट कर दिया। कहने का मतलब ये है, इसका क्या निचोड़ आया, इसका ये एक निचोड़ आया कि 1/1/10, 11/10, 1.1, सबकी वैल्यू 1.1 है, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूं कि 2.2 को डिनोट करो, तो आप 2.1, 2.2 यहाँ डिनोट करोगे ना। ठीक है, अगर यही मैं बोल दूं 22/10 को डिनोट करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करो ना यार, 2 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो पॉइंट लगा दिया, तो 2.2 आया। कहने का मतलब ये है, अगर मैं फ्रैक्शन से समझाऊं तो कैसे करोगे, 22/10 means the scale is divided into 10 parts। ठीक है, तो 22 लिखा है, 0 से लेकर 1 तक कितने नंबर आए 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो क्या आए 22/10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 34 बताओ, 34/10 बताओ, कैसे बताओगे? अब आप कहोगे मैम 34/10 पहले डेसिमल में बता दो, 3.4 आएगा ना, 3.4 मीन्स
3.1, 3.2, 3.3, 3.4। ठीक है, क्लियर है। अगर ये मैं फ्रैक्शन में पूछूं 34/10 बताओ बिना डेसिमल में कन्वर्ट करे तो आप कैसे करोगे? 10 या कितने हो गए? 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30, 30 के बाद 4 तो चाहिए, 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, तो क्या हो गया ये? 34/10। क्लियर है, समझ आया? ये है जब स्केल हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सारी यूनिट्स। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती ही होती है। स्केल 10 पार्ट्स में डिवाइड है। अब मैं बोलूं 1.1 और 1.2 के बीच में मैं और 10 लाइंस ड्रॉ कर दूं, इट मींस मैं स्केल को प्रिसाइज कर रही हूं। ठीक है, मींस कि 1.1, ये 1.1 ही है ना बच्चों? ठीक है, ये करके दिखाया था। और ये क्या? 1 होल 2/2 10। ये क्या बना बच्चों? 10 1 जा 10, 10 + 2 12/10 विच इज इक्वल टू 1.2। तो ये क्या है? 1.2। 1.1 और 1.2 के बीच में भी मैंने 10 लाइंस खींच दी। इट मीन्स नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हंड्रेड्स पार्ट। किसमें डिवाइड हो गया है? 100 पार्ट्स। कि देखो बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। क्या लिखा था? 1 होल 1/10 मीन्स इसको मैंने आपको बोला 11/10। 11/10 में मैं बोलू एक 0 ऊपर लगा दो, एक 0 नीचे लगा दो, वही तो हुआ था ना ये। इसको कैसे हो जाएगा? 12/10, एक 0 ऊपर लगा दो, एक 0 नीचे लगा दो, तो 100 पार्ट्स में बन गया। ध्यान से समझो बच्चों, मैंने 0 क्यों लगाई? अगर आप 0 से 0 कैंसिल कर दोगे बच्चा तो 11/10 नहीं है ना यार, 11/10 ही तो ऊपर आ रहा है ना, तो मैं 0 लगा देती हूँ क्योंकि मैंने और स्केल को प्रिसाइज कर दिया और 10 यूनिट्स डाल दी उसमें। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 100 यूनिट्स हो जाएंगी। अब बात को ध्यान से समझो, 110/100 लिखा है ये, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 110 के बाद क्या आएगा? 111 मीन्स 111/100। समझ आई? उसके बाद क्या आएगा? 112/100, ऐसे 113/100। ठीक है, 114/100, 115/100, ऐसे ऐसे 100 करके चलता जाएगा। अगर यही मैं आपको बोलूं बच्चों कि 1.26 डिनोट करो, 1.26 डिनोट करो, तो आप कैसे डिनोट करोगे? 1.26, अरे तो बहुत हार्ड आ गया, तो आप क्या करना? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, अपॉन 100 कर दिया, तो ये क्या बना हमारा? 126। तो क्या बना? 126। 126 किसके बाद आएगा बच्चों? यहां तक तो 12 ही था, तो 12 के बाद आएगा, मतलब इसके और इसके बीच में आएगा। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझो बच्चों, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल एक स्केल को 10 यूनिट्स में और डिवाइड कर दिया, 111, 112, 113, 114, 115, 116, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 120। 120 के बाद क्या आएगा? ये देखो, मैं दोबारा लेती हूँ एक कंसेप्ट। 1.2 और 1.3 के बीच में लाइन खींचते हैं। ठीक है, यहाँ खींच देती हूँ 1.2 और 1.3 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या बोला था? 126। तो 1.2 को क्या बोलते हैं बच्चों? 12/10 बोलते हैं ना। एक 0 ऊपर लगा दी, एक 0 नीचे लगा दी, तो 120/100 बन गया। तो ये क्या बना? 121/100, 122/100, 123/100, 124/100, 123/5/100, 126/100 which is equals to 1.26। समझ में आया? बड़ा होच पोच हो गया, लेकिन बहुत ध्यान से समझो। एक स्केल में 10 यूनिट्स है, और जो छोटे छोटे यूनिट्स है ना, ये जो छोटी छोटी 2 यूनिट्स है, इसको भी प्रिसाइज करके 10 नंबर्स और खींच दिए।
बस 0 एक ऊपर लगा देना, एक 0 नीचे लगा देना, तो क्या हो जाएगा, वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ बच्चों आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। 100 और 10 वाले पार्ट्स को हम इकट्ठे कैसे लाइन में बना सकते हैं। उसी के लिए मैंने बुक का एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 10 और 100 दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक लाइन है 0 से लेकर 1 तक। अब 0 से लेकर 1 तक इतनी लाइंस क्यों ड्रॉ करी हैं? क्योंकि मैंने इस स्केल को 0 से लेकर 1 तक को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नॉर्मल एक स्केल में बच्चों 0 से लेकर 1 तक 10 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 10 पार्ट्स तक हो गया। उसके बाद मैंने बोला पहले वाली पार्ट, अभी प्रीवियस मैंने आपको सिखाया कि 0 1 2 कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ऐसे करके आया। तो मैंने 1.1 और 1.2 के बीच में 10 लाइंस बनाई थी ना। ऐसे ही मैं बोलूं 1.2 और 1.3 के बीच में भी 10 लाइंस होंगी, 1.4 और 1.5 के बीच में भी 10 लाइंस होंगी। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में बच्चों 0.1 और 0.2 के बीच में भी 10 लाइंस होंगी, 0.2 और 0.3 के बीच में भी 10 लाइंस होंगी। इसी तरीके से 10 10 10 करके सिर्फ 0 और 1 में टोटल 100 पार्ट्स हो जाएंगे। अभी आपको कंसेप्ट हार्ड लग रहा होगा, वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना, आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जितनी बार देखना उतनी बार देखना, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, 3/10 नॉर्मल है, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। कौन देख रहा है आपको, कोई नहीं आके देख रहा, तो आप 3/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, क्या बनेगा बच्चों, 0.3। 0.3 बच्चों कहाँ पर होगा, कैसे होगा, देखो 0.3 को हम कैसे डिनोट करेंगे। ये क्या है बच्चों, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये वाला नंबर, ये 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1। मैंने इनको क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों 10 10 पार्ट्स में और डिवाइड करके वो 100 बन रहा है, मुझे 10 वाला चाहिए था। समझ में आई बात। तो एक स्केल में 0.1 0.2 0.3, अगर आप 1 से लेकर 2 तक बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन। ये आप नॉर्मल 10 वाले पार्ट्स में करेंगे। लेकिन जब आया बच्चों 100 पार्ट्स में, तो आप कैसे करेंगे, 3/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। कितनी जीरो है, 2, तो 1 2, तो क्या आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो हम 0.03 को कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो 0.03 किससे छोटा होगा, 0.1 सी ना, तो ये क्या आएगा बच्चों 0.01 0.02 0.03, तो ये आ जाएगा हमारा 3/100। बात समझ में आई या नहीं, कि आपने देखना है कि वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है या 100 पार्ट्स में डिवाइड है, और कंसेप्ट क्लियर होगा। 33/100 लिखा है, 33/100 को हम डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 33 लिखा, कितनी जीरो है, 2, तो 2 डेसिमल नंबर पीछे चला जाएगा, 0.33, तो 0.33 कहाँ आएगा, 0.3 और 0.4 के बीच में, तो 0.3 0.31 0.32 0.33। बात समझ में आई, अब तो समझ आ गई होगी यार, है ना, कितना इजी तरीके से समझाया आपने। बस एक स्केल में जो 10 यूनिट्स होती हैं उसको भी हमने 10 10 और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो टोटल 0 और 1 के बीच में 100 पार्ट्स हो गए हैं। एक और कंसेप्ट अच्छे से समझाती हूँ, देखो
3/100 लिखा है, 100 वाले में सिखा रही हूँ ना कि 10 वाले में। 100 वाले में 3 लिखा है तो 3 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3, क्या हो गया हमारा 0.03। क्या लिखा है 33/100, 100 वाले में सिखा रही हूँ, 33 लिखा है तो काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो आगे 33 तो 0.33। कुछ भी तरीके से कर लो, बस आपने देखना है कि 100 पार्ट्स वाला है तो आप नॉर्मल काउंटिंग करके कर लो, लेकिन आप क्या करो डेसिमल में कट के कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी तो मैंने स्मॉल यूनिट्स बनाई है, स्मॉल यूनिट्स में मैंने इजीली सिखा दिया। जब ज्यादा यूनिट्स आ जाएंगी 1 2 3 के बाद भी आप स्केल बनाओगे तब आप कैसे करोगे, तो बेटर है डेसिमल में कन्वर्ट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और बच्चे गलत भी करके आते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। मेन टॉपिक इस चैप्टर में यही है, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेंथ कन्वर्जन। लेंथ कन्वर्जन बच्चों क्या होता है? लेंथ कन्वर्जन मीन्स कि आपको पता है लेंथ हम किस में नापते हैं? नॉर्मली मीटर्स में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर्स में। अगर मैं बोलूं मीटर से जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है केएम, मैं बोलूं क्या होती ही है, और मीटर के बाद होती है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद होती है मिलीमीटर। कहने का मतलब है कि किलोमीटर सबसे बड़ी, छोटी, फिर छोटी, और वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। लेकिन हम कपड़ा लेते हैं तो किस में नापते हैं? भैया 1 मीटर कपड़ा देना, 4 मीटर कपड़ा देना। लेकिन हम लॉन्गेस्ट लेंथ किस में नापते हैं? कि डिस्टेंस जब नापते हैं कि 80 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे नापते हैं ना। तो ये किलोमीटर होती है बड़ी यूनिट, मीटर होती है उससे छोटी यूनिट, सेंटीमीटर उससे छोटी, मिलीमीटर सबसे छोटी। अब मेन मुद्दे की बात, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 होता है, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 होता है, ठीक है। 1000 100 10। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 होता है, लेकिन 10 से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि हम छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। फिर सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और मीटर को किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आई? कि अगर जब हम जा रहे हैं राइट साइड, जब हम जा रहे हैं राइट साइड तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, जब हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड तो क्या हम क्या करेंगे? डिवाइड। क्लियर है इतना? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, उधर जाएंगे तो डिवाइड, ठीक है। ये है लेंथ कन्वर्जन। नाउ बच्चों से क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले बच्चों मैंने आपको बताया किलोमीटर से कन्वर्ट करने के लिए 100 से 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर 100 और सेंटीमीटर को मिलीमीटर 10, ठीक है। उल्टा करेंगे तो डिवाइड होता जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आई क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पहले लिखा है बच्चों कन्वर्ट 7 मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर, तो मीन्स क्या आ रहा है नीचे? 100 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 7 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं करके दिखा रही हूँ 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 7 मीटर इक्वल 7 इंटू 100। मैं नॉर्मल कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ जो कि इस चैप्टर में आ रहे हैं। 2.76 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो क्या करेंगे? 2.76 इंटू 10 करेंगे तो 276 लिखा। कितनी जीरो है बच्चों? 1। पॉइंट था यहाँ पर, ध्यान से समझना, पॉइंट था यहाँ पर, कितनी जीरो है? 1, तो एक नंबर आगे चले जाएंगे तो 27.6 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 94.83 किलोमीटर इंटू मीटर, किलोमीटर को मीटर, किलोमीटर से
मीटर, नीचे वाला नंबर है 1000, तो 94.83 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो 9483 लिखा, कितनी जीरो है? 3। यहाँ पर रफ में समझो 94.83 लिखा है, कितनी जीरो है? 3। तो पॉइंट के बाद 3 टापेंगे, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा तो जीरो खुद लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 94830 मीटर। समझ में आ रही है बात? 4.2 सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, उल्टा आ जा रहे हैं, उल्टा आ जाने के लिए डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर, तो उल्टा आ जाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो 4.2 को 100 से डिवाइड कर देना, लिख देना 42, कितनी जीरो है? 2, तो 2 नंबर पीछे चले जाएंगे। रफ में समझो, पॉइंट लिखा है, 2 डेसिमल नंबर पीछे जाना है, तो 1 2, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.042 आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है, क्लियर है इतना कंसेप्ट कि हमें कन्वर्ट कैसे करना है हर एक क्वेश्चन में, कि जो भी आए राइट साइड जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देना, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द वेट कन्वर्जन। वेट कन्वर्जन बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं वेट किस में कन्वर्ट करते हैं, कि हम नॉर्मल यूनिट है हमारी ग्राम, ठीक है, उसके बाद हमारी बड़ी यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम, कि 1 किलो तरबूज देना, 1 किलो चावल देना, 1 किलो चीनी देना, ठीक है, तो किलोग्राम सबसे बड़ी यूनिट, उसके बाद ग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम और उसके बाद मिलीग्राम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वही सेम केस है लेंथ कन्वर्जन का, इधर जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई, इधर जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई, इधर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, उल्टा करेंगे, मिलीग्राम से सेंटीग्राम में जाना है 10 से डिवाइड, सेंटीग्राम से ग्राम में जाना है तो 100 से डिवाइड, और ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 1000 से डिवाइड। मोस्टली आपके में ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। नाउ बच्चों सी 8 kg इंटू ग्राम, केजी को ग्राम में करना है, मतलब यहां जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 1000 लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 8000 ग्राम। इजी था। अब आई बात इसकी, 4.6 mg इंटू ग्राम, mg से ग्राम में जा रहे हैं, मीन्स mg से ग्राम में जा रहे हैं, एक तो पहली बात उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। दूसरी बात सेंटीग्राम को हम टाप रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने मिलीग्राम से सेंटीग्राम में जाएंगे, दिमाग में 10 करा, सेंटीग्राम से ग्राम में जाएंगे और 100 करा, तो 10 और 100 कितना हो जाएगा? 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। समझ में आए? जितना टाप रहे हैं उतने से डिवाइड करते हैं। अगर आपने सेंटीग्राम में डिवाइड करना तो नॉर्मल 10 से डिवाइड करते, लेकिन आया ग्राम में तो पहले मिलीग्राम से सेंटीग्राम का 10, सेंटीग्राम से ग्राम का 100, तो मीन्स 1000, तो फिर 4.6 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ना कि 10 से डिवाइड करेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको सेंटीग्राम लिख के दिखाया। लोग सेंटीग्राम नहीं लिखते हैं, लेकिन सेंटीग्राम इसलिए लिखा था जिससे आपको पता चल सके। तो 46 लिखा, कितनी जीरो है? 3, पॉइंट यहाँ था, रफ में देखते हैं, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 2 जीरोज आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे 0.0046 ग्राम। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? कन्वर्ट करना आ गया, वेट कन्वर्जन, ठीक है। नाउ बच्चों अब सीखते हैं रुपीज पैसा कन्वर्जन, कि रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। बच्चों रुपीज पैसे में दो ही टर्म्स होते हैं, रुपीज और पैसा। या तो रुपीज में पैसे में जाएंगे या फिर पैसे से रुपीज में जाएंगे। जब रुपीज से पैसे में जाते हैं तो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, मीन्स 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा। पैसे से रुपीज में जाएंगे तो करेंगे डिवाइड बाय 100, मीन्स 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100।
100 रुपीज, उल्टा कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बात? क्योंकि राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड में जितनी भी कन्वर्जन कर लो, चाहे लेंथ में कर लो, वेट में कर लो, रुपीज पैसा में कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब उल्टा जाते हैं तो डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं 18 रुपीज इंटू पैसा, रुपीज से पैसा, रुपीज से पैसा जा रहा है तो 18 की हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 1800 पैसा। ठीक है, अब आई बात 4689 पैसा इंटू रुपीज, पैसे से रुपीज में जाना है, मतलब उल्टा जाना है, तो उल्टे के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100, तो कर देंगे 4689 ऐसी, कितनी जीरो है 2, तो 2 स्टेप्स पीछे चले जाएंगे 1 2, तो यहाँ आ जाएगा तो 46.89 रुपीज। रुपीज कभी यहाँ मत लिखना क्योंकि पहले वाला रुपीज होता है और पॉइंट के बाद वाला पैसा माना जाता है। ठीक है, तो रुपीज हमेशा यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स का भी इस चैप्टर में बात हो रही है। ठीक है, डेसिमल्स की हर एक चीज की बात हुई है इस चैप्टर में। तो बच्चों लाइक एंड अनलाइक, लाइक मीन्स एक जैसे, अनलाइक मीन्स अलग अलग। ठीक है, ये तो बात आती है, सबको पता है। अब लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स में मतलब क्या होता है कि मीन सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या होता है इसका मतलब? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। देखते हैं 3.84 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? 2। 2.67 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? 2। 9.84 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? 2। 2.51 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? 2। इट मीन्स पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, तो इट मीन्स दिस इज अ लाइक डेसिमल। ठीक है, ये एक लाइक डेसिमल वाली लाइन है। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट 4.8 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3। इट मीन्स इट इज अनलाइक। ये जो लाइन है वो अनलाइक है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है सेम नहीं है। अब मेन बात, हाउ टू कन्वर्ट लाइक डेसिमल्स इन हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल तरीका, एडिंग जीरो। क्या ऐड कर दो? जीरो ऐड कर दो। ठीक है, कैसे करना है? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 1, इसमें 2, इसमें 3। सबसे हाईएस्ट नंबर देखो क्या है? 3, तो हमें इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए? 3। तो पॉइंट के बाद इसमें कितने हैं? 1। 3 बनाने के लिए 2 zeros और ऐड कर दो, तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे लाइक हो गए। अब आई बात इसकी, कितने नंबर है पॉइंट के बाद? 2। हमें कितने चाहिए? 3, तो एक और ऐड कर दो 0, तो क्या बन जाएगा है हमारा लाइक। तो ये दोनों भी क्या हो गए? लाइक। इट मीन्स ये तीनों हमारे लाइक डेसिमल्स बन गए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, उनके प्लेसेस सेम होने चाहिए। मींस पॉइंट के बाद कितने नंबर, कौन सा प्लेस हो गया? 10th, 100th, 1000, 1000th वाला प्लेस, 10th, 100th, 1000, 1000th वाला प्लेस, 10th, 100th, 1000, 1000th वाला प्लेस। समझ में आई बात? अगर हमें अनलाइक से लाइक बनाना है तो हमें सेम नंबर चाहिए, सेम प्लेस पे डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाओ। अनलाइक फ्रैक्शन को नहीं बना सकते तो पहले आप उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नाउ बच्चों लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो और यू कैन से ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, लास्ट है कैन यू टेल विच इज ग्रेटर। आप बता सकते हैं क्या इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ठीक है, कंपेयर करने के लिए आप देखना 4 है पॉइंट से पहले, इसमें 4 है। पहले तो आपने देखना लाइक टर्म्स है, लाइक डेसिमल्स है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। कोई दिक्कत नहीं, हम कंपेयर कर सकते हैं। 4 पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 1। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 1। 4 और 4 इक्वल, कैंसिल आउट कर देना मन में।
पॉइंट के बाद कितना लिखा है 26, पॉइंट के बाद कितना लिखा है 20, तो मीन्स 26 और 20 में से कौन सा बड़ा हुआ 26। कहने का मतलब है 26 क्या हुआ 26 पार्ट आउट ऑफ 100, 100 में से 26 पार्ट इसके पास है, 20 पार्ट आउट ऑफ 100 इसके पास है। तो 20 बड़ा हुआ पार्ट या 26 पार्ट बड़ा हुआ 26 पार्ट बड़ा हुआ। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि 4.26 हमारा बड़ा है। ऐसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं 7.89 और 17.89 में कौन सा बड़ा है, ये तो साफ दिख रहा है, पॉइंट के बाद तो सेम डिजिट्स हैं नंबर्स। 7 बड़ा है या 17 बड़ा है, 17 बड़ा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल था। ठीक है, अगर जब दोनों नंबर सेम आ जाए तो आपको डेसिमल के बाद जाना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने चैप्टर अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट के सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो में सिखा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको एक्सरसाइज क्लियर करनी स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि बच्चे समझ सके। अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7, उसमें जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं उनको हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चंस जो आएंगी एक्सरसाइज में इजिली कर सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।